12 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से रेप किया गया। बच्ची तड़पती रही, दर्द से मचलती रही, खून में लथपथ होकर आधी नंगी हालत में पूरे 8 किलोमीटर चलती रही। मदद की आवाज लगाती रही। अंत में एक इंसान उसके लिए फरिश्ता बनकर आया जिसने उसकी मदद की। दिन दहाड़े 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और आरोपी फरार हो जाता है। यह मामला बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही जघन्य और दर्दनाक है। भगवान न करे पर यह दुष्कर्म कल को हमारे, तुम्हारे या किसी के भी साथ हो सकता है। क्या हो गया है इंसान को और उसकी इंसानियत को? आए दिन बच्चों का, लड़कियों का और महिलाओं का रेप हो रहा है। आखिर क्यों? आदमियों की मानसिकता, नियत, सोच, इरादे मतलब इतने ज्यादा गंदे हो गए हैं कि धड़ाधड़ एक के बाद एक रेप और मर्डर जैसे अपराध किए जा रहे हैं। न मौत का डर, न सजा का डर, न कानून का डर। यह अपराध कहां हुआ, कब हुआ? बच्ची अब कैसी है? आरोपी को कानून ने क्या सजा दी, आइए जानते हैं पूरा मामला। यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की। 25 सितंबर को एक 12 साल की लड़की उज्जैन की सड़कों पर पूरे 8 किलोमीटर तक बिना सलवार के खून में लथपथ चलती रही। रास्ते में उसने कई लोगों से मदद भी मांगी, पर किसी ने उसका यह दर्द, यह पीड़ा नहीं समझी और न ही उसकी मदद की। बच्ची की हालत देखते ही पता चला रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, पर फिर भी लोगों का दिल नहीं पिघला। नालत है ऐसी जनता के ऊपर। बच्ची दर्द से तड़पती रही और बड़ी मुश्किलों से 8 किलोमीटर तक सफर करके एक आश्रम के पास पहुंची। वहां खड़ीढ़े पुजारी, जिसका नाम राहुल शर्मा है, वो उस लड़की को देखते ही समझ गया कि इस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसे जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। पुजारी तुरंत लड़की के पास जाके पूछता है, बेटा शांत हो जाओ, रो मत। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? ये खून, ये चोट, ये फटे कपड़े, ये सब हालत कैसे हुई तुम्हारी? बच्ची के अंदर ज्यादा ताकत नहीं थी। बोलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। धीमी आवाज में वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर पुजारी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। बच्ची अपने पैरों की तरफ इशारा करके बताती है उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है। इतना सुनते ही पुजारी तुरंत दौड़कर अपने आश्रम से एक पेन और पेपर लेकर उससे बोलता है, बेटा मुझे लिख के बताओ क्या मदद चाहिए। पर वो बच्ची दर्द के मारे लिख न सकी। फिर पुजारी ने पूछा, कुछ खाओगी? भूख लगी है क्या? बस इतना बोली, हाँ खाऊंगी, भूख लगी है। पुजारी ने नमकीन दलिया खिलाया तो उसकी जान में जान आई। फिर तुरंत उसने पुलिस को बुलाया और सब बताया। ये पीड़िता सतना के चेतपुरा गांव की रहने वाली है और 24 सितंबर को अपनी स्कूल ड्रेस में घर से लापता हो गई थी। वह ट्रेन से उज्जैन पहुंच गई जैसे छोटे बच्चे शरारत करके कहीं भी घूमने निकल जाते हैं। उज्जैन में उसने कई ऑटो रिक्शा चालकों से लिफ्ट मांगी, लेकिन उसे यही नहीं पता था कि कहां जाना है। इसके बाद वह आरोपी भरत सोनी के ऑटो में बैठ गई, जो उसे जीवन खेड़ी ले गया और उसके साथ बलात्कार जैसे गंदी घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने सोमवार सुबह नाबालिग लड़की को अकेला पाया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। इसके बाद वह उसे अपने ऑटो में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने जीवन खेड़ी गांव जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस की जांच के अनुसार वो सबूत मिटाने के लिए लड़की को मार देता, पर लोगों के आसपास होने की मौजूदगी में उसे उस बच्ची को वहीं छोड़कर भागना पड़ रहा। बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की तो 700 से भी ज्यादा कैमरा की वीडियो को खंगाला। छोटी छोटी वीडियो को मिलाकर सबूत इकट्ठा किए। इस दौरान उन्हें यह भी पता चला कि रेप होने के बाद उसे एक और ऑटो वाले ने लिफ्ट दी थी। उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि उसने देखा था कि बच्ची की हालत खराब है, खून निकल रहा है, कपड़े फटे हैं। पर बजाय पुलिस को बताने के उसने उसे बस कुछ दूर एक ठीक ठाक कॉलोनी में छोड़ दिया, यह सोच के कि वो आस पास रहती होगी या कोई ना कोई तो मदद कर देगा, कहीं ना कहीं तो चली ही जाएगी। पुलिस ने उसका ऑटो और लाइसेंस जब्त करके उस पे 144 धारा लगा दी। अब उसे अपनी इस बात का दिल से पछतावा है कि उसने मदद क्यों नहीं की। काश वो मदद कर देता तो एक पुण्य बना लेता। उसने बताया उसकी भी एक बेटी है, कल अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। जब मदद करनी थी तो करी नहीं, अब पछता रहे हैं। रही बात आरोपी की तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर बचने के लिए उसने सबूत मिटाने और छुपाने की हर कोशिश की थी। जिस ऑटो में उसने बच्ची का रेप किया उसके पीछे शीशे पर उसके भाई का नाम अर्जुन लिखा था। उसको एक पोस्टर से छुपाया, फोन बंद किया, सिम कार्ड तोड़ दिया, फरार हो गया। हर कोशिश की पर पुलिस से बच ना सका। उसे पकड़ने के बाद जब उसे पुलिस मेडिकल के लिए लेके जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की और अपना घुटना तोड़ लिया।
आगे उसे सजा क्या होगी पुलिस के अनुसार इस तरह है। धारा 377 यानी रेप, धारा 364 यानी अपहरण, पोस्को एक्ट यानी नाबालिग के साथ दुष्कर्म, ये सारी धाराएं लग है। आरोपी को फांसी दिलवाने के लिए पुलिस हर सबूत और कोशिश कर रही है। आरोपी का घर तोड़ दिया गया है, पर जितना मैंने इस केस को खंगाला तो पता चला उसका परिवार बहुत सीधा साधा है। उन्होंने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। एक और बेटा है जो मेहनत से ऑटो चलाकर घर का खर्चा संभाल रहा था। आज तक इस परिवार ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, पर इस परिवार के दूसरे बेटे ने सबको तकलीफ दे दी। घर तोड़वा दिया, अपने भाई का ऑटो बंद करा दिया। वो कहते हैं ना कि किसका दिमाग और नीयत कब खराब हो जाए पता नहीं। आरोपी के पिता ने कहा, गलत संगति और नशे पतों ने इसे बिगाड़ दिया। गलत काम एक ने किया और सजा मिली बाकी लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया। जनता बहुत गुस्से में है। जब आरोपी के मां बाप से बात करी तो वो बहुत रोए तड़पे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उसकी औलाद ऐसा भी कुछ करेगी। घर टूटने के बाद उन्हें कहीं घर नहीं मिल रहा। ई रिक्शा पर घर का सामान लेके सड़कों पर रह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, क्या वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची हो तुम्हें क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता। यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती। तो ये थी उज्जैन की 12 साल की बेटी की दर्दनाक कहानी। बच्ची अब स्वस्थ हो चुकी है, खतरे से बाहर है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। कल आपकी भी मां, बेटी, बहन, रिश्तेदार या कोई भी हो सकती है। अगर ऐसे किसी भी इंसान को आप कहीं भी देखें जिसके साथ कोई हादसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है और उस वक्त आप वहां मौजूद हों, तो उसकी मदद करें, ना कि उससे मुंह मोड़ कर निकले। पुलिस केस में नहीं फंसना सोचकर पीछे हटें। मदद करें, वरना ऐसा कोई इंसान अगर आपका अपना भी होगा तो भी ऐसे ही करेंगे क्या। और अगर आप वारदात के मौके पर मौजूद थे तो भी आपके पास पुलिस आएगी। ये मत सोचना पुलिस से बच गए, बल्कि मदद करोगे तो समाज में इज्जत होगी, पुलिस की हेल्प होगी और आपको खुशी होगी। इस वीडियो पर मुझे कोई लाइक वाइक नहीं चाहिए। आप तक ये सच्चाई लाने की मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।